चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी अटेंडेंस शीट को। अब अटेंडेंस शीट क्या होती है, सबसे पहले ये जान लेते हैं हम लोग। अटेंडेंस शीट आप सभी को पता ही होगा, जैसे स्कूल में अटेंडेंस शीट बनती है स्टूडेंट्स की, टीचर्स की भी बनती है। सेम उसी तरीके से ऑफिस के अंदर भी एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर्स की, सबकी क्या बनती है, अटेंडेंस शीट बनती है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि इसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है, किसको, अटेंडेंस शीट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कुछ एक ऑफिस है, कुछ यहाँ पे एम्प्लॉय मैनेजर आपस में बात कर रहे हैं, कुछ डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे उनकी आई कार्ड दे रखी है और कुछ यहाँ पे एम्प्लॉय, वर्कर, सुपीरियर जो भी है वो यहाँ पे खड़े हो रखे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में हम समझते हैं। यहाँ पे आपको पहले से ही मैंने एक डेटा बना के रेडी करके दिखा रखा है। जैसे कि यहाँ पे इस डेटा के अंदर आपको एम्प्लॉयज़ के कुछ नाम दिख जाएंगे, डेजिग्नेशन क्या है उनकी, किस पोस्ट पे वो वर्क कर रहे हैं वो दिख जाएगा यहाँ पे। यहाँ पे 1 से लेकर पूरे मंथ के वीक तक पूरे यहाँ पे नंबर्स दे रखे हैं। यहाँ पे मतलब अटेंडेंस सबकी आ रखी है। यहाँ पे प्रेजेंट निकाला गया है, अब्सेंट निकाला गया है, लीव निकाली गई है, कितने दिन एम्प्लॉय वर्कर्स ने यहाँ पे हॉलीडे लिया है, और यहाँ पे पूरा वीक ऑफ कितने हैं वो सब यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए इन सभी को एक एक करके हम निकाल के देखते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक हमारे एम्प्लॉय हो गया रितेश नाम का, उसकी डेजिग्नेशन क्या है, मैनेजर। अब यहाँ पे हम देखना चाहते हैं कि जो ये हमारा रितेश है, एम्प्लॉय है, वो एक मंथ में कितने दिन आया है। तो उसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे, प्रेजेंट का यूज़ करेंगे। मतलब कितने दिन आया है तो हम ये निकालना चाहेंगे कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है। तो इसके लिए हम कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे लगाएं। अब कुछ भी चीज़ हमें अगर काउंट करनी हो तो उसके लिए हम किसका यूज़ करते हैं, काउंट इफ़ का यूज़ करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम काउंट इफ़ की मदद से जानने की कोशिश करते हैं कि रितेश एक महीने में कितने दिन आया है। तो यहाँ पे मैंने पहले से ही आपको कुछ फॉर्मूला लिखकर दे रखे हैं। तो चलिए एक एक करके इन सभी को लगा के देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि आप कोई भी फॉर्मूला अप्लाई करो तो उसके लिए आपको सबसे पहले इक्वल टाइप करना है। तो हम यहाँ इक्वल टाइप करेंगे। अब हमें काउंट करना है तो यहाँ पे हम लिखेंगे काउंट। अब हम यहाँ एक लॉजिक के हिसाब से निकालना चाहते हैं, तो कोई भी अगर हम लॉजिक लगाते हैं तो उसके लिए हम लिखते हैं यहाँ पे इफ़। तो इसी वजह से हम यहाँ पे प्रेजेंट निकालने के लिए रितेश की काउंट इफ़ का यूज़ कर रहे हैं। आपको समझ में आ गया कि काउंट इफ़ क्यों ही लगाया गया है यहाँ पे। चलिए आगे जानते हैं। अब यहाँ पे हम करेंगे ब्रैकेट ओपन। अब हमें यहाँ पे पूछी गई है रेंज। रेंज का मतलब है कि पूरे महीने वो कितने दिन आया है, कितने दिन अब्सेंट हुआ है, उसकी पूरी रेंज को हम यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। तो चलिए हम यहाँ से पूरी रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं। हमने यहाँ पे 30 तक रेंज को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब हमारा क्या क्राइटेरिया है, हमें ये जानना है कि वो कितने दिन प्रेजेंट हुआ है। तो प्रेजेंट के लिए आपने यहाँ देखो आपने क्या लिखा है, हमने प्रेजेंट में सिर्फ पी लगाया है। तो प्रेजेंट के लिए आपको क्या लिखना है, यहाँ पे सिर्फ पी लिखना है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर। तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि जो रितेश है वो एक महीने में सिर्फ 20 दिन आया है। अब हम चलिए जानते हैं कि वो कितने दिन अब्सेंट हुआ है। तो अब्सेंट के लिए भी हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, बस हम यहाँ पे अपना क्राइटेरिया चेंज कर देंगे। देखिए कैसे, इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन दोबारा से हम यहाँ से रेंज को सिलेक्ट करेंगे। कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अब हम यहाँ पे अब्सेंट के लिए लिखेंगे ए, देन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर। तो हमें पता चल गया कि पूरे महीने में वो सिर्फ 2 दिन क्या हुआ है, अब्सेंट हुआ है। अगर हम यहाँ ये देखना चाहते हैं कि क्या उसने कोई लीव भी ली है, तो उसके लिए हम यहाँ पे लगाएंगे इक्वल
काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, सेम हम दोबारा से रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा। अब देखिए लीव के लिए हमें यहाँ क्या लिखना है, सिर्फ एल। तो हमें यहाँ पे पता चल गया कि वो उसने सिर्फ 2 दिन की क्या ली थी, लीव ली थी। अब हम यहाँ देखना चाहते हैं क्या उसने कोई हॉलीडे भी लिया है। तो हॉलीडे के लिए हम यहाँ क्या लगाएंगे, इक्वल काउंट इफ, ब्रैकेट ओपन, दोबारा से हम यहाँ रेंज को सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम सिर्फ यहाँ लिखेंगे एच। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पे रितेश ने सिर्फ 1 दिन की क्या ली थी, हॉलीडे ली थी। सेम उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम ये जानना चाहते हैं कि पूरे महीने में, पूरे मंथ में कितना वीक ऑफ हुआ था, तो वीक ऑफ जानने के लिए हम सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इक्वल दोबारा से हम यहाँ रेंज को सिलेक्ट करेंगे, अब वीक ऑफ जानने के लिए हम यहाँ पे टाइप करेंगे सिर्फ ऑफ, क्योंकि हमने यहाँ पे अपने अटेंडेंस शीट के अंदर वीक ऑफ जानने के लिए सिर्फ ऑफ का यूज़ किया है, इसीलिए हमने यहाँ पे फॉर्मूला में क्या लगाया, सिर्फ ऑफ। देन जैसे हम यहाँ पे ओके करेंगे तो हमें पता चल गया कि पूरे महीने में, पूरे मंथ में कितने वीक ऑफ थे, 4। तो इस तरीके से हम अपनी अटेंडेंस शीट का यूज़ कर सकते हैं और यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ की, मैनेजर की, किसी भी एम्प्लॉयज़ की डिटेल्स को जान सकते हैं कि कितने दिन वो एब्सेंट हुआ है, प्रेजेंट हुआ है, या फिर उसने कितने दिन लीव ली है, हाफ डे, साथ में वीक ऑफ भी जान सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डाउट है तो यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चंस भी दे रखे हैं, यहाँ पे हमने फॉर्मूला भी दे रखे हैं, आप इसकी मदद से भी कर सकते हैं।